इस्लामिक ताउन तंजीम की ईरान पर इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत, जंगबंदी पर जोर। चेयरमैन OIC ने कहा, मौजूदा हालात में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन नागुज़ीर है। ईरान इसराइल तनाज़े का पुरअमन हल तलाश करना चाहिए। Very hard to stop. I will say this. It's very hard to stop when you look at it. Israel's doing well in terms of war, and I think you would say that Iran is doing less well. It's a little bit hard to get somebody to stop. इसराइल के पास ईरान की जौहरी ताकत मिटाने की सलाहियत नहीं। इसराइल के पास इस काम के लिए बहुत महदूद सलाहियत है। वो बहुत गहराई तक नहीं जा सकते। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंकशाफ, कहा ईरान से बात करेंगे, मुज़ाकरात से पहले सीज फायर चाहता हूँ। ईरान के खिलाफ अमेरिकी ज़मीनी अफवाज भेजने का इम्कान आखिरी ऑप्शन होगा। अगर अमेरिकी असासों पर हमला हुआ तो हमला करने वालों को बहुत दुख होगा। इसराइली हमले रुकने तक जौहरी मुज़ाकरात पर बात नहीं करेंगे। जनेवा में जर्मनी, फ्रांस और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से मुज़ाकरात के बाद अब्बास अराग़ची का बयान, कहा इसराइल को ईरान के शहरी आबादी पर हमले रोकने चाहिए। सिफारतकारी पर गौर के लिए तैयार है, लेकिन दिफाई सलाहियतों पर बात नहीं की जा सकती। इसराइल का अस्फहान में न्यूक्लियर साइट पर हमला, एक और जौहरी साइंसदान को मारने का दावा। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में हैफा, तेल अवीव, जनूबी और शुमाली इलाकों में इसराइली फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। इसराइल का दिफाई निज़ाम मिसाइल रोकने में नाकाम। मशरक़ी साहिल शहर कैसरिया और बसान में भी ड्रोन हमले। मकबूजा, बैतुल मक़दस और एलात में भी सायरन की आवाज़ें। हैफा बंदरगाह पर मिसाइल हमले के बाद तबाही। ईरान की मोसाद के एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी, मजीद 9 इसराइली जासूस गिरफ्तार कर लिए। ईरानी पुलिस के मुताबिक एजेंट्स को ईरान की मगरबी सरहदों से फरार होने की कोशिश करते वक्त पकड़ा गया। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी, सहयूनी फौज ने इमदाद के मुंतजिर मजीद 48 फलस्तीनी शहीद कर दिए। 7 अक्टूबर से अब तक गजा में 55,700 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। I mean, the big one is India and Pakistan. I should have gotten it 4 or 5 times. I should get it for the. I would think the Abraham Accords would be a good one too. They won't give me a Nobel Peace Prize because they only give it to liberals. पाक भारत जंग में अमेरिकी सदर का तारीख साज किरदार, हुकूमत पाकिस्तान की डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज देने की सिफारिश। पाक भारत जंग में डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला कुन सिफारती मुदाखलत की थी। सदर ट्रंप की मुदाखलत से 2 एटमी ममालिक के दरमियान जंग टली थी। जंगबंदी की दरख्वास्त पाकिस्तान ने नहीं, भारत ने की थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने नायब वज़ीर आज़म के हवाले से भारतीय मीडिया के दावे की तरदीद कर दी। कहा 10 मई की सुबह अमेरिकी सदर ने सीज फायर की पेशकश की थी। सऊदी वज़ीर खारजा ने भी भारतीय सीज फायर पेशकश की तस्दीक की। रियासत तनख्वाहदार तबके पर बोझ नहीं डालना चाहती। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% का इजाफा किया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, सोलर पैनल्स पर 10% टैक्स लागू होगा। हुकूमत का मकसद सिर्फ इस्तेहकाम हासिल करना नहीं, असल कोशिश पायदार तरक्की का हुसूल है। ई-कॉमर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मुंसलिक कारोबार पर 50 लाख रुपए से ज्यादा आमदन पर टैक्स आयद होगा। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी खजाना में फाइनेंस बिल का शिकवार जायजा। अरकान कमेटी का FBR से ऑनलाइन कारोबार करने वाले अफराद को सहूलत देने का मुतालबा। सिंध हुकूमत ने अवाम दोस्त बजट पेश किया। अपोजिशन ने पढ़े बगैर तनकीद की, ये रवैया अफसोसनाक है। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह का असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा आइंदा माली साल के बजट में तरक्याती स्कीमों के लिए 50% फंड्स रखे गए हैं। वज़ीर आला की विजन के मुताबिक रवा साल तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होंगे।
पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब से ADP वफ्द की मुलाकात। पंजाब हुकूमत और एशियाई तरक्याती बैंक का ज़राअत मालियाती ताउन पर इत्तेफाक। मरियम औरंगजेब ने कहा, बजट के तहत तालीम, हुनर सिखाने और आवाम की जिंदगी में बेहतरी लाने के रिकॉर्ड मंसूबे रखे गए हैं। ADB वफ्द की मरियम नवाज के इक़दामात की सताइश। सवाबी में नामालूम मुलजिमान ने टारगेट करके 2 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया। जमालुद्दीन और जाहिद होटल में खाना खा रहे थे। नामालूम मुलजिमान ने उन पर फायरिंग की। शोहदा की मैयतें तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आज़म का वाक़े में मुलव्विस अफराद को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। 26वीं तरमीम केस के फैसले तक तौसी ना की जाए। आईनी बेंचेस की मुद्दत में तौसी पर जस्टिस मंसूर अली शाह की मुखालिफत। जस्टिस मंसूर का 19 जून के इजलास से पहले लिखा खत सामने आ गया। खत में कहा गया था कि बाकी एग्जेक्टिव मेंबरान की अदम मौजूदगी पर इजलास मुअक्कर हो चुका। 26वीं तरमीम के फैसले तक तमाम जजेस को आईनी बेंच डिक्लेयर किया जाए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड नेशंस कप हॉकी के फैसला कुल मार्के में आमने सामने कुआलालंपुर में फाइनल मैच शुरू हो गया। दोनों टीमें ट्रॉफी जीतने के लिए पुरअज़्म। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।